को अच्छी खासी राहत मिलती हुई इनकम टैक्स में जो करदाता हैं, अब 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये नई व्यवस्था में जो है, विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा ये समझाइए, एक पुरानी व्यवस्था है और एक नई व्यवस्था। 7 लाख रुपए नई व्यवस्था में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, पुरानी व्यवस्था में जो है उसके लिए क्या होगा, या वो अब बेमानी होगी? देखिए, जो पुरानी व्यवस्था है उसको एज इट इज रखा गया है, उसमें कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं आज भी। जब नया व्यवस्था मैंने इसीलिए ये पूछा आपसे। हाँ जी, और वो अभी बरकरार है, बनी रहेगी? वो बरकरार है, वो एज इट इज बनी रहेगी। और ज्यादातर लोग वही यूज करते थे क्योंकि उसके अंदर आपको हाउसिंग लोन की डिडक्शंस मिलती थी, इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शंस मिलती थी, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर मैं देखूं तो मतलब 2.5 लाख की जगह वहां पर सीमा अब 3 लाख बढ़ा दी। 2.5 लाख जब पहले जो स्लैब्स थे और 2.5 से 5 तक 5% जो था, दरअसल आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। पुरानी व्यवस्था पर अब क्या इंपैक्ट होगा? पुरानी व्यवस्था पे कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है। इन्होंने ये माना है कि सभी लोग नई व्यवस्था को ऑप्ट करेंगे और हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो नई व्यवस्था अगर मैं अभी पुरानी व्यवस्था में हूं और मैं 7 लाख रुपए कमाता हूं तो मुझे कितना टैक्स देना होगा? अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 52,500 रुपीज वो देना पड़ेगा, वो आज भी देना है। तो ये यहां पर देखिए, ये बजट के अंदर होता क्या है कि जल्दबाजी में हम बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो चला देते हैं। नई व्यवस्था अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, एग्जेम्पशंस थी, मैंने हाउसिंग लोन ले रखा है, एटीसीसी में मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ बच्चों की फीस, वो एग्जेम्पशंस जोड़ने के बाद भी 7 लाख तक मुझे 52,000 देना पड़ेगा। यस। और नई व्यवस्था में ये एग्जेम्पशंस नहीं है, पर मैं 7 लाख अगर मेरी आमदनी है, मेरी आय है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। और जो निर्मला सीतारमण जो ये कह रही थी कि 9 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है, वो पहले 60,000 रुपए टैक्स देता था, अब वो 45,000 रुपए टैक्स देगा, 15,000 रुपए बचेंगे। जो 15 लाख रुपए टैक्स देता था, आय थी जिसकी, वो 1,87,000 रुपए, 87,500 रुपए टैक्स देता था, अब 1.5 लाख देना होगा, यानी कि 37,500 रुपए का फायदा। ये पुरानी व्यवस्था पर भी लागू होगा या ये भी नई व्यवस्था के लिए? उसके लिए जो इन्होंने अभी बोला है, उसके वो बजट डॉक्यूमेंट जब तक नहीं आएगा तो उसको एग्जैक्ट एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अभी मैडम ने सिर्फ बोला है क्योंकि 2 रिजीम है और जब वो बोलते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो किस रिजीम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा विपिन, आपने अभी कहा कि 7 लाख की आमदनी है, हाँ, तो 52,000 देना पड़ेगा पुरानी व्यवस्था में। हाँ जी। तो जब वो ये कह रही है हमारी वित्त मंत्री कि 9 लाख तक अब आपको 45,000 ही देना होगा, तो इसका मतलब वो नई व्यवस्था की बात कर रही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि हम नए रिजीम की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने बोला तो कि हम जब टैक्स है तो वो टैक्स आपको नहीं देना, हाँ, तो वो दोनों बातें लग रही हैं। अब वो बजट डॉक्यूमेंट जब तक सामने नहीं आएगा, आई थिंक और 15-20 मिनट में जब ये बजट खत्म होगा तो वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसके बाद वो ज्यादा फाइनल हो पाएगा कि वो एग्जैक्ट किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पर अब जो ये स्लैब्स हैं, ये स्लैब बढ़ने से पर कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही एक आम आदमी को। ये स्लैब बढ़ने से फायदा मिलेगा, लेकिन हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं स्लैब के अंदर भी, क्योंकि आपको कोई हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन नहीं, ये तो पुरानी व्यवस्था नहीं, ये नई वाली व्यवस्था नहीं, पुरानी वाली वैसी की वैसी है कि उसमें भी ये स्लैब बदले हैं। अभी इन्होंने ये कहा कि हम नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जब मैडम ने बोला तो नई व्यवस्था के लिए बोला। इसको और आसान कर दीजिए। देखिए, ये आम आदमी के ना मन में लड्डू जब फूटता है और बाद में वो कैलकुलेशन करता है तो वो कहता है कि अरे, पुरानी व्यवस्था में क्या फायदे थे आम आदमी को, नई व्यवस्था में लोग नहीं गए थे, ये नई व्यवस्था में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पुरानी व्यवस्था में जो फायदे थे वो ये थे कि अगर मैं हाउसिंग लोन लेता हूं तो मेरे को उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाती थी। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक की मेरी इन्वेस्टमेंट थी जो एटीसी में आती थी, जिसके अंदर मेरे स्कूल की फीस आ जाती थी, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आ जाता था, टर्म इंश्योरेंस आ जाता था। 3.5 लाख हो गए मोटे मोटे। 3.5 लाख। उसके अलावा 25,000 रुपए का मेरे को मेडिक्लेम मिलता था, तो 375 हो गया, और 10,000 रुपए का 80 TTA के अंदर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता था, तो ऑलमोस्ट 385 हो जाता था। तो 385 हम एग्जाम करके पुरानी व्यवस्था के अंदर टैक्स देना प्रेफर करते थे। नई व्यवस्था में क्या था, ये सब हट जाता है। अच्छा, तो मतलब वो 2.5 लाख में वो 385 जुड़ जाते थे। अब 5 लाख में 385 जोड़िए, क्योंकि अगर मेरी
385 को लेस करके इनकम मेरी 5 लाख से नीचे आ गई, 495 या 499 500 भी आ गई, तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगता था। नहीं लगता था, तो 5 लाख तक नहीं 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 885 की अगर मेरी इनकम है और 385 मैंने ये लेस कर दिया तो मुझे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और थी कि अगर मेरी इनकम 886 थी या 8,85,001 थी और मैंने ये 385 लेस भी कर दिया है, उसके बाद अगर 5,01,000 रुपये हो गया तो मेरे को 12,500 रुपये का टैक्स लग जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।